हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है शिवांश के मूल शांति का ब्लॉग। 30 दिसंबर और आज होगी मूल शांति और कल की है दावत, यानी 30 दिसंबर की है दावत। तो पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखी थी चरुआ वाली रस्म जो हुई थी और आखत वाली रस्म। घर में कल के प्रोग्राम के लिए बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। पूरे घर में डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है और सब लोग काम में लगे हुए हैं मुझे छोड़ करके। पहले होगी मूल शांति और उसके बाद में होगा शुद्धि के लिए हवन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेकोरेशन का क्या चल रहा है, कितनी क्या डेकोरेशन हो गई है। तो आइए चलते हैं डेकोरेशन की तरफ। तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और गुब्बारे हवा भर के रेडी हो गए हैं रूम में लगाने के लिए। पूरे घर में डेकोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। ये मेरे वाले और यहाँ पे मेरे वाले रूम में डेकोरेशन चल रहा है और देखते ही देखते सारा डेकोरेशन का काम ख़त्म हो गया था। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको पूरे घर का एक लुक। ये देखिए, ये है घर का मेन गेट और साइड का वीडियो। ये बरामदा है। सारा घर बहुत ही प्यारा लग रहा था। फ़ोन पे इतना देखने में समझ में नहीं आता जितना सामने देखने में लगता है। तो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हुआ। और सीढ़ी वाले डेकोरेशन की तो क्या ही कहने, वो तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। और इसके बाद में बीच में जो खाने वाने का वीडियो था वो मैंने शूट किया नहीं है, तो उसका वीडियो मेरे पास अवेलेबल नहीं। तो ये वाला है मेरा रूम जिसमें मैं, इसके बाद थी मूल शांति वाली पूजा। तो आगे तो मूल शांति वाली पूजा स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर जो भड्डरी होता है वो आ गया है। ये मोटे तौर पे मैं आपको बताऊँ कि इसमें क्या होता है। जो मूल नक्षत्र होता है उसको शांत किया जाता है, जिसके लिए गाँव से 27 कुओं का पानी लेके आए हैं और उससे मिश्रा जी को और मुझे नहाना। उसके बाद में थोड़ा बहुत हवन वगैरह हुआ और यहाँ पे शिवांश को लेके आ गए हैं। तेल में मुंह दिखवा रहे हैं मिश्रा जी से। अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शिवांश का मुंह तेल में दिख ही नहीं रहा था क्योंकि ऊपर की साइड से उजाला था तो नीचे उसके फेस पे कालापन आ रहा था। फिर मैंने लगाया एक जुगाड़, फ्लैश लाइट लिया और उसको नीचे की साइड से शिवांश के फेस पर लगा दिया, जिसकी वजह से उसका फेस दिख गया। और इसके बाद में किया गया है तुलादान। ये तुलादान चल रहा है जो इसमें शिवांश के बराबर अनाज तौल करके भड्डरी को देना है। पहले तो शिवांश तराजू में आ ही नहीं रहा था, स्लीपिंग बैग की वजह से बहुत अटक रहा था। फिर धीरे धीरे करके दीदी ने उसको अच्छे तरीके से उसमें सेट कर दिया जिससे वो हिले नहीं और अच्छे से सब मैनेज हो गया। आज वाले दिन का सिर्फ इतना ही प्रोग्राम था और इसके बाद कल है हवन प्रक्रिया, तो उसका वीडियो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। बिकॉज ये है दूसरा दिन जहाँ पे हवन शुद्ध की प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पे पूजा आरंभ हो गई है। और इसके बाद में फिर पच वाले लेके आएंगे पच। तो आज तो सबसे मिलेगा भाई शिवांश, मामू से, मौसी से, सबसे मिलेगा आज। तो दिखाएंगे उसका भी वीडियो। तो हम यहाँ पर सुबह ही नहा धो के 7 बजे बैठ गए हैं हवन शुद्धि के लिए, क्योंकि शाम को दावत थी तो सब लोग आएंगे, बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी, तो इसलिए जल्दी ही सुबह सब कुछ शुरू हो गया। आइए थोड़ी देर सुनते हैं आरती। माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेवं, तुमेव सर्वं मम। और लड्डू गोपाल की पूजा होने के बाद में हवन शुरू हो गया। तो हवन चला था कुछ 1 घंटे तक। तो आइए सुनते हैं कुछ मंत्र। स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा, ओम कुबेराय नमः स्वाहा, ओम अश्विनी कुमाराय नमः स्वाहा। 5 छोटे तो हवन के बीच में ही दावत वाला खाना भी रेडी हो गया था, तो दीदी लेके आई थी। भोग लगाने के बाद में अब हवन समाप्ति की ओर ही है, थोड़ी देर के लिए ही बच गया है जहाँ पे हम लास्ट आहुति दे रहे हैं। इसके बाद पंडित जी ने बोला कि जाइए बच्चे को लेके आइए। तो दीदी शिवांश को लेके आई और मेरी गोदी में लिटा दिया। और तो शिबू से पूजा कराने के बाद में एक बार फिर से मिश्रा जी से उनका मुँह अब की बार में घी में दिखवाया गया था, पर अब की बार तो बहुत आसानी से दिख गया था। और यहाँ पे हवन भी समाप्त हो चुका था। तो इसके बाद में दक्षिणा दी जा रही है पंडित जी को। तो हवन के लिए जो घट पहले बांधी थी उसको दीदी खोल रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पछवाले भी आ गए हैं। ये मोहिनी मेरी छोटी सिस्टर, आपने पहली वाली वीडियोस में देखा हो। और पीछे बैठी है किट्टू और ये है मेरी दीदी। और इसके बाद मैं गई इस भोंदूराम से मिलने के लिए बाहर। तो इन लोगों के साथ में आए हुए थे राहुल भैया, मोहित और गोलू। तो ये है राहुल भैया, मेरी मौसी जी के बेटे। और बाहर बज रहे थे बैंड वाले।
तो किट्टू आई थी स्पेशली शिबू को गोदी में खिलाने के लिए। वो अपनी मम्मा के साथ नहीं गई, वो यहाँ पे आई थी शिबू को खिलाने के लिए कि उसको 2 बार शिबू गोदी में लेना है। और शिबू को गोदी में लेते ही वो इतनी खुश हो गई, देखो गाइस शर्मा रही है वीडियो में भी कितने प्यार से खिला रही है। जैसे बड़े लोग खिलाते हैं वैसे उसको हिला हिला के। एक बार देने के बाद में वो बोलती है फिर से दोबारा कि मुझे फिर से शिबू को दे दो, मुझे 2 बार ही गोदी में लेना है। तो मैंने उसको एक बार फिर से दे दिया। और फिर इसके बाद में भौंदू राम भी मेरे रूम में आ गया। ये देखो मैंने बोला नहीं भैया मामू को तो देना ही पड़ेगा शिबू को, कुछ शिबू को मैं नहीं दूंगी गोदी में। और मैंने शिबू का नाम लेके आरोप से पूरी वसूली कर ली पैसों की। देखो कैसे कंजूसी से पैसे निकाल रहा है पर्स से। पहले तो छोटा नोट, मेरे वाले छोटे से काम नहीं चलेगा, चुपचाप बड़ा नोट निकालो तभी काम चलेगा, नहीं तो गोदी में नहीं मिलेगा। मम्मी से भी शिकायत कर दूंगी तेरी। उसके बाद फिर उसने बड़ा नोट निकाला और शिबू पहुंच गया अपने मामा की गोदी में, मतलब छोटे मामा की गोदी में। बड़े वाले मामा को तो पता नहीं कब पहुंचेगा उनकी गोदी में, तो शायद मोहिनी की शादी होगी तभी जाएगा बड़े मामा की गोदी। इस मधुराम को उसको लेना भी नहीं आ रहा था गोदी में, जैसे मैंने लिटा दिया बस वैसे ही लेटा रहा वो। इससे बढ़िया तो किट्टू थी, किट्टू ने उसको कितना खिलाया हिला हिला के। और इस तरीके से आज के दिन का हुआ एंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ बाय रक्षा शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।